क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि सुबह आंख खुलते ही मन किसी न किसी चिंता में उलझ जाता है? दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ होता, लेकिन मन पहले ही कल की बात, आज का काम, पैसों की चिंता, परिवार की जिम्मेदारी, किसी व्यक्ति का व्यवहार और आने वाले समय का डर सब एक साथ सोचने लगता है। फिर पूरा दिन शरीर एक जगह होता है, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। काम करते हो पर ध्यान नहीं लगता, परिवार के साथ बैठते हो पर भीतर कोई और बात चलती रहती है। कोई छोटी सी बात मन में इतनी जगह बना लेती है कि कई घंटे निकल जाते हैं, लेकिन मन उसे छोड़ नहीं पाता। रात आती है, शरीर थक चुका होता है, फिर भी मन शांत नहीं होता। एक विचार जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा, और धीरे धीरे तुम अपने आप से पूछने लगते हो, मुझे चैन क्यों नहीं मिलता? मैं बिना कारण भी बेचैन क्यों रहता हूं? सब ठीक होते हुए भी मन शांत क्यों नहीं होता? यदि तुम्हारा मन भी पूरा दिन बेचैन रहता है, तो आज की ये बातें अंत तक सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें यदि तुम धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो, तो परिस्थितियां चाहे तुरंत ना बदलें, लेकिन उन परिस्थितियों के बीच तुम्हारा मन बदलना शुरू हो सकता है। याद रखो, मन की शांति का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई समस्या न रहे। शांति का अर्थ है समस्या के बीच भी तुम्हारा मन तुम्हारे विरुद्ध न खड़ा हो। और 7वीं बात सबसे सरल है, लेकिन सबसे अधिक लोग उसी को भूल जाते हैं। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि बेचैनी पैदा कहाँ होती है। मन की बेचैनी हमेशा बाहर की परिस्थिति से नहीं आती। कई बार परिस्थिति छोटी होती है, लेकिन मन उसके चारों ओर इतनी बड़ी कहानी बना देता है कि समस्या वास्तविकता से कई गुना बड़ी दिखाई देने लगती है। किसी ने तुम्हें एक कठोर बात कह दी, वह घटना कुछ क्षणों में समाप्त हो गई, लेकिन मन कहता है, उसने ऐसा क्यों कहा? क्या वह मुझे पसंद नहीं करता? क्या मैंने कुछ गलत किया? अगली बार क्या होगा? मुझे क्या उत्तर देना चाहिए था? और एक छोटी सी घटना पूरे दिन की बेचैनी बन जाती है। इसी तरह किसी काम में थोड़ी देरी हुई तो मन तुरंत भविष्य तक पहुंच जाता है। अब क्या होगा? काम बिगड़ गया तो? पैसा कम हुआ तो? लोग क्या कहेंगे? तुम वर्तमान की एक छोटी समस्या को भविष्य की 10 समस्याओं में बदल देते हो। ध्यान से समझो, मन का काम विचार बनाना है। वह हर संभावना को देखता है क्योंकि वह तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन मन की हर आशंका सत्य नहीं होती, हर डर भविष्यवाणी नहीं होता, हर विचार वास्तविकता नहीं होता। इसलिए बेचैनी से बाहर आने का पहला कदम है मन और सत्य के बीच अंतर करना। जब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि मेरे भीतर जो चल रहा है वह विचार है, निर्णय नहीं, तब तुम अपने मन को थोड़ा दूर से देख पाते हो। और यहीं से पहली बात शुरू होती है। पहली बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे मन में आने वाला हर विचार सत्य नहीं होता। मन कहेगा सब बिगड़ जाएगा, मन कहेगा कोई मुझे समझता नहीं, मन कहेगा मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मन कहेगा मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है। लेकिन हर बार मन की बात को अंतिम सत्य मान लेना बेचैनी को और बढ़ाता है। जब कोई डर वाला विचार आए, तुरंत उससे लड़ो मत। केवल एक क्षण रुककर अपने आप से पूछो, क्या यह तथ्य है या मेरा डर सबसे बुरी संभावना बना रहा है? मान लो आज किसी ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया। मन कह सकता है वो मुझसे नाराज है, वो मुझे नजरअंदाज कर रहा है, उसे अब मेरी परवाह नहीं। लेकिन सच क्या है? शायद वो व्यस्त हो, शायद फोन दूर हो, शायद कोई और कारण हो। मन को कारण नहीं पता, फिर भी वह कहानी पूरी कर देता है। बेचैनी कई बार घटना से नहीं, अधूरी जानकारी पर बनाई गई कहानी से जन्म लेती है। आकाश में काले बादल आए तो सूर्य समाप्त नहीं हो जाता, वह केवल कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता। ठीक वैसे ही जब नकारात्मक विचारों के बादल मन में आते हैं तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारा भविष्य समाप्त नहीं हो जाता, वह केवल कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखते। इसलिए एक छोटा अभ्यास करो, जब मन बहुत तेजी से किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तो कहो, ये एक विचार है, ये आवश्यक नहीं कि यही सत्य हो। ये वाक्य समस्या को मिटाता नहीं, लेकिन मन और विचार के बीच थोड़ी दूरी बनाता है।
और जहां दूरी बनती है वहीं से विवेक लौटना शुरू करता है। लेकिन बेचैनी का दूसरा बड़ा कारण है उन बातों को पकड़कर बैठना जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं। दूसरी बात, अपने हृदय में बैठा लो। जिस बात पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है उसके कारण अपनी पूरी शांति मत खो। सोचो, तुम दिन भर कितनी ऐसी बातों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, कौन तुम्हारे साथ रहेगा, कौन बदल जाएगा, कंपनी क्या निर्णय करेगी, व्यापार कब सुधरेगा, कोई व्यक्ति तुम्हारी बात समझेगा या नहीं, भविष्य वैसा होगा या नहीं जैसा तुम चाहते हो। इनमें से बहुत सी बातें तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, फिर भी मन उन्हें नियंत्रित करना चाहता है और यही प्रयास उसे थका देता है। याद रखो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा कर्म है, तुम्हारी नीयत है, तुम्हारी प्रतिक्रिया है, तुम्हारी तैयारी है, तुम्हारा आज का निर्णय है। लेकिन दुनिया का हर परिणाम तुम्हारे आदेश से नहीं चलता। जब भी बेचैनी बढ़े, अपने आप से 2 प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं इस स्थिति में अभी कुछ कर सकता हूं? यदि हां, तो चिंता की जगह कर्म करो। फोन करना है, करो। तैयारी करनी है, करो। बात स्पष्ट करनी है, शांत मन से करो। खर्च देखना है, देखो। और दूसरा प्रश्न, यदि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता तो क्या मैं इसे कुछ समय के लिए छोड़ सकता हूं? छोड़ देना हमेशा हारना नहीं होता। कई बार छोड़ देना मन की बुद्धिमानी होती है। नदी हर पत्थर को हटाती नहीं, वो कई बार उसके आसपास से अपना मार्ग बना लेती है। तुम्हें हर परिस्थिति को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना आवश्यक नहीं है। कुछ चीजों के साथ धैर्य रखना भी कर्म का हिस्सा है। लेकिन बेचैनी का तीसरा कारण बहुत गहरा है, दूसरों को खुश रखने की आदत। यदि तुम पूरा दिन इस चिंता में रहते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मन को चैन मिलना कठिन हो जाता है। क्योंकि इस संसार में तुम चाहे जितना अच्छा करो, हर व्यक्ति तुम्हें सही नहीं समझेगा। तुम शांत रहोगे तो कोई कहेगा घमंडी है, तुम अधिक बोलोगे तो कोई कहेगा बहुत बोलता है, तुम सहायता करोगे तो कोई उसमें भी स्वार्थ खोज लेगा, तुम अपने लिए सीमा बनाओगे तो कोई कहेगा बदल गया है। यदि तुम हर व्यक्ति की राय के अनुसार स्वयं को बदलते रहोगे तो एक दिन तुम्हें स्वयं ही समझ नहीं आएगा कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम्हारा काम हर किसी को खुश करना नहीं है। तुम्हारा काम है अपने कर्म को ईमानदारी से करना, जहां संभव हो प्रेम से रहना, किसी का दिल जानबूझकर न दुखाना, लेकिन अपनी शांति की कीमत देकर स्वीकृति मत खरीदना। बहुत से लोग इसलिए बेचैन रहते हैं क्योंकि वे हर कॉन्वर्सेशन को बाद में मन में दोहराते हैं। मैंने ठीक कहा या नहीं, उसे बुरा तो नहीं लगा, उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, मैंने अपनी बात कम कही या ज्यादा। ये आदत धीरे धीरे तुम्हें अपने ही व्यवहार का कैदी बना देती है। याद रखो, अच्छे इंसान बनो, लेकिन हर किसी की पसंद बनने की कोशिश मत करो। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे और फिर भी तुम ठीक रहोगे, उसी दिन मन का बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। लेकिन कई बार बेचैनी की जड़ लोग नहीं होते, पुरानी बातें होती हैं। अब चौथी बात सुनो। कुछ लोग आज में रहते ही नहीं, उनका शरीर आज में होता है लेकिन मन किसी पुराने दिन में अटका रहता है। किसी ने धोखा दिया था, किसी ने अपमान किया था, कोई अवसर छूट गया था, कोई संबंध टूट गया था, कोई गलती हो गई थी और मन उसी दृश्य को बार बार चलाता रहता है। यदि मैंने ऐसा किया होता तो, यदि मैंने वो बात नहीं कही होती तो, यदि उस दिन दूसरा निर्णय लिया होता तो। जो बीत चुका है उसे सोच सोच कर तुम बदल नहीं सकते। अतीत अब तुम्हारा शिक्षक हो सकता है, लेकिन उसे अपना वर्तमान मत बनने दो। जहां गलती हुई है उससे सीखो, जहां संभव हो सुधार करो, जहां क्षमा मांगनी है मांगो, जहां स्वयं को क्षमा करना है वहां अपने प्रति थोड़ा दयालु बनो और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। याद रखो, अतीत को छोड़ने का अर्थ उसे भूल जाना नहीं है।
अर्थ है अब वो घटना तुम्हारे आज का मालिक नहीं रहेगी। एक पुराना घाव यदि भरना चाहता हो और तुम हर दिन उसे फिर से कुरेदो तो उसे भरने में समय लगेगा। मन भी ऐसा ही है। जब कोई पुरानी बात आए, स्वयं से कहो, ये घटना बीत चुकी है, मैंने इससे जो सीखना था सीख रहा हूं, लेकिन मैं इसे आज का पूरा दिन नहीं दूंगा। हर दिन भगवान तुम्हें नया समय देते हैं। पुराना दुख यदि हर सुबह तुम्हारे साथ उठता है तो नए दिन को नई जगह कब मिलेगी। लेकिन अतीत के बाद मन का दूसरा बड़ा खेल है भविष्य। अब पांचवी बात समझो। मनुष्य की एक विचित्र आदत है, उसे आज का एक दिन मिला है, लेकिन वो अगले 5 साल का बोझ आज ही उठाना चाहता है। बच्चों का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, यदि ऐसा हुआ तो, यदि वैसा हुआ तो। भविष्य की तैयारी करना बुद्धिमानी है, लेकिन भविष्य के हर संभावित दुख को आज ही जी लेना बुद्धिमानी नहीं है। यदि कल बारिश होने वाली है तो आज से ही भीगना क्यों? आज तुम्हें केवल आज का रास्ता चलना है। कल आएगा तो कल की परिस्थिति के साथ नई जानकारी भी आएगी, नई शक्ति भी, नए विकल्प भी। तुम्हें पूरी सीढ़ी दिखाई देना आवश्यक नहीं है। कई बार पहला पायदान स्पष्ट होना ही पर्याप्त है। यदि पैसे की चिंता है तो आज का खर्च देखो। यदि काम की चिंता है तो आज की तैयारी करो। यदि स्वास्थ्य की चिंता है तो आज जो उचित देखभाल कर सकते हो करो। यदि संबंध की चिंता है तो आज जितनी स्पष्ट और सम्मानजनक बात संभव है उतनी करो। लेकिन भविष्य की हर कल्पना को आज की सजा मत बनाओ। याद रखो, चिंता कहती है अगर सब गलत हुआ तो। विवेक पूछता है यदि कठिनाई आई तो मैं अगला सही कदम क्या लूंगा। इन दोनों प्रश्नों का प्रभाव मन पर बिल्कुल अलग होता है। तुम्हें भविष्य जानना नहीं है, तुम्हें वर्तमान में जागरूक रहना है। लेकिन बेचैनी केवल विचारों से नहीं आती। थका हुआ शरीर भी मन को बहुत जल्दी अशांत कर देता है। अब छठी बात सुनो। कई बार तुम अपने मन को दोष देते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर ही इतना थका होता है कि मन का शांत रहना कठिन हो जाता है। पूरी नींद नहीं, दिन भर स्क्रीन, बिना रुके काम, भोजन का कोई समय नहीं, शरीर को चलाना लगभग बंद, और फिर रात में कहना मेरा मन इतना बेचैन क्यों है। तुम शरीर और मन को अलग नहीं कर सकते। जब शरीर लगातार थका रहता है तो छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। धैर्य कम हो जाता है, ध्यान टूटता है, भावनाएं जल्दी बढ़ती हैं, मन को विराम देना कठिन हो जाता है। इसलिए अपने शरीर की देखभाल को छोटा मत समझो। दिन में कुछ समय चलो, काम के बीच थोड़ी देर उठो, रात को सोने से पहले लगातार स्क्रीन देखने की आदत कम करो। भोजन और नींद को जितना संभव हो नियमित बनाओ। कुछ मिनट शांत बैठो, बिना किसी काम के। विश्राम आलस्य नहीं है, सही विश्राम अगले कर्म की तैयारी है। धनुष को हर समय तना रखा जाए तो एक दिन उसकी शक्ति कम हो जाती है, उसे भी ढीला करना पड़ता है। तुम भी ऐसे ही हो। यदि दिन भर जिम्मेदारियां निभाते हो तो अपने मन और शरीर को कुछ क्षण बिना मांग के भी दो। हर खाली समय को फोन, समाचार, संदेश और नई जानकारी से मत भरो। कभी कभी मन इसलिए भी बेचैन रहता है क्योंकि उसे पूरे दिन एक क्षण भी मौन नहीं मिला। और यही हमें 7वीं सबसे सरल और सबसे आध्यात्मिक बात तक ले जाता है। 7वीं बात, जब मन बहुत भटके उसे किसी पवित्र केंद्र पर लौटाना सीखो। तुम्हारे लिए वो केंद्र भगवान का नाम हो सकता है, प्रार्थना हो सकती है, शांत श्वास हो सकती है, या कुछ क्षण का मौन। नाम जप का अर्थ ये नहीं कि जीवन की सारी समस्याएं चमत्कार से तुरंत समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ ये है कि जब मन 100 दिशाओं में भाग रहा हो तो उसे बार बार एक दिशा में लौटने का अभ्यास मिलता है। धीरे से नाम लो, कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण। नाम को जल्दी जल्दी मत बोलो, उसे मन पे रखो। जब कोई विचार आए उससे लड़ो मत, उसे आने दो और फिर धीरे से नाम पर लौट आओ। मन फिर भटकेगा, फिर लौट आओ, फिर भटकेगा, फिर लौट आओ। यही अभ्यास है।
मन को एक ही दिन में पूरी तरह शांत करना लक्ष्य नहीं है, उसे बार बार लौटाना सीखना लक्ष्य है। जैसे माँ छोटे बच्चे को बार बार रास्ते से उठाकर अपने पास लाती है, वैसे ही तुम अपने मन को बार बार वर्तमान और भगवान के स्मरण में लाओ। सुबह 5 मिनट, दिन में बेचैनी के समय कुछ मिनट और रात को सोने से पहले कुछ मिनट, बिना किसी दिखावे के। याद रखो, भगवान का स्मरण समस्या से भागना नहीं है, ये अपने भीतर इतनी स्थिरता पैदा करना है कि समस्या के सामने तुम्हारा विवेक बना रहे। अब मैं तुम्हें एक छोटी कथा सुनाता हूं जो इन 7 बातों का सार समझाती है। एक व्यक्ति प्रतिदिन 2 बड़े घड़े लेकर नदी से पानी भरकर घर लाता था। एक दिन उसने एक घड़े में पत्थर भर दिए और फिर दोनों घड़े उठाकर चलने लगा। कुछ दूर जाते ही उसका शरीर थक गया। उसने शिकायत की, रास्ता बहुत कठिन है, आज मैं चल ही नहीं पा रहा। पास से गुजरते एक वृद्ध ने पूछा, क्या रास्ता बदल गया है? व्यक्ति बोला, नहीं। वृद्ध ने पूछा, क्या दूरी बढ़ गई है? वो बोला, नहीं। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, रास्ता वही है, दूरी वही है, लेकिन आज तुम वो भार भी उठा रहे हो जिसे उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुम्हारे मन की बेचैनी भी कई बार ऐसी ही होती है। आज की जिम्मेदारी अलग है, लेकिन तुम उसके साथ कल का डर भी उठा लेते हो, पुराने अपमान का भार भी, दूसरे लोगों की राय भी, ऐसी बातों की चिंता भी जो तुम्हारे हाथ में नहीं, और फिर कहते हो जीवन बहुत भारी हो गया है। कई बार जीवन से भार हटाना संभव नहीं होता, लेकिन अनावश्यक भार पहचानना संभव है। हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मुझे वास्तव में क्या उठाना है और क्या ऐसा है जिसे मेरा मन केवल आदत से पकड़े हुए है। तुम्हें हर पत्थर घर तक लेकर नहीं जाना, कुछ बातें वहीं छोड़ना सीखो जहां वे पैदा हुई थीं। और अब इन 7 बातों को रोज के जीवन में लागू करने के लिए एक बहुत सरल 7 मिनट का अभ्यास समझो। जब पूरा दिन बेचैनी रहे तो किसी भी शांत समय में 7 मिनट का ये छोटा अभ्यास कर सकते हो। पहला मिनट, केवल अपनी सांस को महसूस करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, केवल ध्यान दो, सांस भीतर, सांस बाहर। दूसरा मिनट, अपने मन में चल रही सबसे बड़ी चिंता को एक वाक्य में पहचानो, जैसे मुझे काम की चिंता है, मुझे परिवार की बात परेशान कर रही है, मुझे भविष्य का डर है। तीसरा मिनट, पूछो, इसमें क्या मेरे नियंत्रण में है? जो उत्तर मिले उसे याद रखो। चौथा मिनट, पूछो, इसमें क्या मेरे नियंत्रण में नहीं है? उस हिस्से से थोड़ी देर के लिए संघर्ष छोड़ने का निर्णय लो। 5वां मिनट, अपने शरीर को ढीला करो, कंधों को आराम दो, जबड़े को ढीला छोड़ो, चेहरे पर तनाव कम करो। 6वां मिनट, भगवान का नाम धीरे धीरे स्मरण करो, कोई बड़ी मांग नहीं, केवल उपस्थिति महसूस करो। 7वां मिनट, आज का केवल एक अगला सही कदम तय करो। यह 7 मिनट तुम्हारी सारी समस्याएं जादू से समाप्त नहीं करेगा, लेकिन यह बेचैनी और कर्म के बीच अंतर पैदा करेगा। और यही महत्वपूर्ण है। जब मन बेचैन हो तो वह या तो भागता है या रुक जाता है, लेकिन शांत मन अगला कदम देख सकता है। याद रखो, जीवन को एक साथ ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, कई बार केवल अगला सही कदम ही पर्याप्त होता है। अब यह समझते हैं कि परिवार, काम और लोगों के बीच इन बातों को कैसे याद रखा जाए। बेचैनी केवल अकेले बैठने पर नहीं आती, कई बार परिवार के बीच, काम के बीच, जिम्मेदारियों के बीच ही मन सबसे अधिक थकता है। घर में किसी की बात बुरी लग गई और तुम्हें तुरंत काम पर जाना है। ऑफिस में तनाव हुआ और घर लौटकर परिवार से शांत रहना है। पैसों का दबाव है, लेकिन बच्चों के सामने मुस्कुराना है। ऐसे समय में मन के भीतर कई परतें बन जाती हैं। सबसे पहले, हर जगह एक ही भावना लेकर मत चलो। ऑफिस की नाराजगी घर पर मत उतारो, घर की परेशानी का गुस्सा किसी निर्दोष व्यक्ति पर मत निकालो। यदि मन भारी है तो स्वीकार करो, आज मेरा मन थोड़ा परेशान है, मुझे कुछ समय चाहिए। अपनी स्थिति को पहचान लेना कमजोरी नहीं है। दूसरी बात,
हर समस्या को उसी जगह हल करो जहां वो पैदा हुई है। किसी व्यक्ति से गलतफहमी है तो मन में 10 दिन कहानी बनाने से बेहतर है उचित समय पर स्पष्ट बात कर लेना। तीसरी बात, दिन में छोटे छोटे विराम बनाओ। हर विराम लंबा होना आवश्यक नहीं। 2 मिनट शांत बैठना, पानी पीना, 5 धीमी सांसें, थोड़ा चलना भी मन को दिशा बदलने में मदद करता है। और चौथी बात, अपने दिन में ऐसा एक समय रखो जहां तुम किसी से कुछ साबित नहीं कर रहे, केवल अपने साथ हो। जो व्यक्ति हर समय भूमिका निभाता रहता है, कर्मचारी, माता पिता, जीवन साथी, बेटा बेटी, जिम्मेदार व्यक्ति, उसे कभी कभी केवल मैं बनकर भी बैठना चाहिए। लेकिन यदि बेचैनी लंबे समय तक बनी रहे और तुम्हारे जीवन को बहुत प्रभावित करने लगे तो एक और बात समझना जरूरी। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं कि हर पीड़ा अकेले सहो। यदि बेचैनी बहुत लंबे समय से बनी हुई है, नींद, काम, संबंध या रोजमर्रा का जीवन लगातार प्रभावित हो रहा है, तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना उचित है। परिवार का कोई समझदार सदस्य, कोई सच्चा मित्र या आवश्यकता हो तो योग्य पेशेवर सहायता। याद रखो, भगवान कई बार सहायता सीधे आकाश से नहीं भेजते। सहायता किसी व्यक्ति, किसी सलाह, किसी चिकित्सक, किसी शिक्षक, किसी मित्र या किसी अवसर के रूप में भी आ सकती है। मुझे मदद चाहिए कहना हार नहीं है। कई लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन भीतर वर्षों से संघर्ष करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी बात कहना कमजोरी है। शक्ति का अर्थ केवल सहना नहीं है। शक्ति का अर्थ ये पहचानना भी है कि कब स्वयं संभालना है और कब किसी का हाथ पकड़ना है। नाम जप करो, प्रार्थना करो, अपने मन को समझो, लेकिन साथ ही जीवन की प्रैक्टिकल सहायता को भी स्वीकार करो। तुम्हारे शरीर को बीमारी में देखभाल चाहिए, वैसे ही मन को भी कभी कभी सहारा चाहिए। सब कुछ अकेले उठाने की शपथ मत लो। जीवन यात्रा है, परीक्षा नहीं, जहां तुम्हें हर उत्तर बिना सहायता के देना हो। और अब इन 7 बातों को एक बार बहुत स्पष्ट रूप से दोहराते हैं ताकि जब भी बेचैनी आए तुम्हें याद रहे कि क्या करना है। जब पूरा दिन मन बेचैन रहे तो इन 7 बातों को याद करना। पहली बात, हर विचार को सच मत मानो। मन में आया डर हमेशा वास्तविकता नहीं होता। दूसरी बात, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके कारण अपनी पूरी शांति मत खो। जहां कर्म संभव है कर्म करो, जहां नहीं थोड़ा छोड़ना सीखो। तीसरी बात, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। अच्छे बनो, लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर स्वीकृति मत खरीदो। चौथी बात, बीते हुए कल को आज में मत जियो। अतीत से सीखो, लेकिन उसे वर्तमान का मालिक मत बनने दो। पांचवी बात, पूरे भविष्य को आज हल मत करो। आज का एक सही कदम कई बार पर्याप्त होता है। छठी बात, थके शरीर से हमेशा शांत मन की उम्मीद मत करो। नींद, विश्राम, भोजन, चलना और मौन, इन्हें महत्व दो। सातवीं बात, मन को बार बार भगवान के नाम, प्रार्थना और वर्तमान में लौटाओ। मन भटकेगा, तुम उसे प्रेम से वापस लाओ। इन 7 बातों को एक दिन सुन लेने से जीवन जादू से नहीं बदलेगा, लेकिन यदि इन्हें धीरे धीरे अभ्यास बना लो तो तुम अपने मन के साथ संबंध बदलना शुरू कर सकते हो। और जब मन तुम्हारा शत्रु बनना छोड़ देता है, तब जीवन की वही परिस्थितियां भी पहले जैसी भारी नहीं लगती। अब इस पूरी यात्रा को एक अंतिम संदेश के साथ समाप्त करते हैं। यदि आज तुम्हारा मन बेचैन है तो स्वयं से नाराज मत होना। तुम कमजोर नहीं हो सकता है तुम बहुत समय से बहुत कुछ संभाल रहे हो, बहुत सी बातें भीतर रख रहे हो, हर किसी के लिए मजबूत बने हुए हो, और अब मन केवल इतना कह रहा है, मुझे भी थोड़ा आराम चाहिए। इसलिए आज से अपने मन से लड़ना थोड़ा कम करो, उसे समझना थोड़ा अधिक शुरू करो। जब विचार आए उन्हें तुरंत सत्य मत मानो। जब भविष्य डराए आज पर लौटाओ। जब लोग क्या कहेंगे ये चिंता सताए, अपने मूल्य याद करो। जब अतीत बुलाए
उससे सीख लेकर वर्तमान में लौटो। जब शरीर थका हो उसे विश्राम दो, और जब मन 100 दिशाओं में भटके धीरे से भगवान का नाम लो। शांति बाहर कहीं दूर नहीं बैठी है जिसे एक दिन जाकर पाना है। शांति कई छोटे निर्णयों में जन्म लेती है, एक विचार को छोड़ देने में, एक अनावश्यक बहस से बच जाने में, एक गहरी सांस लेने में, किसी को क्षमा करने में, अपने आप को क्षमा करने में, कुछ समय मौन रहने में, और ये मान लेने में कि हर बात का उत्तर आज मिलना आवश्यक नहीं है। याद रखो, तुम्हें पूरा जीवन आज नहीं संभालना, आज केवल आज को संभालो। कल आएगा तो उसकी शक्ति भी आएगी। और जब भी मन बहुत बेचैन हो, अपने भीतर धीरे से कहना, मैं इस क्षण में हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अपना अगला सही कदम लूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ दूंगा। मैं कृष्ण तुम्हें यही स्मरण दिलाने आया हूं। मन को डर से नहीं, विश्वास से दिशा दो। जल्दबाजी से नहीं, विवेक से चलो, और अपने भीतर की शांति को दुनिया की हर आवाज से अधिक महत्व दो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।